हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की कहानी हमें सुमन भाई ने भेजी है। पहले तो मैं सुमन भाई को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। पिछले 2 दिन से वो कंटिन्यूस हमें स्टोरी भेज रहे हैं, जिनकी वजह से रोज़ स्टोरी अपलोड करना पॉसिबल हो पा रहा है। थैंक यू सुमन भाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह घटना मेरे नाना के साथ घटी थी। यह घटना 1970 की है। वो 20 साल के थे तब। हुआ यूँ कि एक दिन नाना की मम्मी जी ने उन्हें पास के गांव में जाकर बाजार से कुछ सामान लाने को कहा और कहा कि सामान के साथ साथ मछली और गोश्त भी लेके आना। तो मेरे नाना उनके भाई को लेके बैलगाड़ी पर दूसरे गांव जाने के लिए निकल गए। बाजार तकरीबन वहाँ से 20 किलोमीटर तक का होगा। मेरे नाना जी और उनके बड़े भाई यानी कि मेरे बड़े नाना दोनों दोपहर को बाजार जाने के लिए निकल गए। बाजार में खरीदी करते करते उनको तकरीबन रात हो चुकी थी। रास्ता लंबा था तो वो लोग रात को ही वहाँ से तुरंत निकल गए। आते आते तकरीबन आधी रात हो चुकी थी। वो गांव के बहुत नज़दीक आ गए थे। उन्होंने सोचा कि अब थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग फिर वहाँ से जाने लगे, पर पता नहीं क्यों जितना भी वो आगे बढ़ने की कोशिश करते वो अंत में आके उसी रास्ते पर रुक जाते। पता नहीं चक्कर क्या था। वो लोग जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करते फिर जाके वही रास्ता उनको मिलता था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तकरीबन 2-3 घंटे हो गए, पर फिर भी उनको अपने घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। वो भटकते भटकते फिर से उसी रास्ते पर आ रहे थे। मेरे बड़े नाना को समझ आ गया कि ये पक्का कोई जिन का काम है। उन्होंने जोर से चिल्लाया, कौन है, हमें क्यों नहीं जाने दे रहे तुम। जैसे ही वो चिल्लाए उनके बस इतना बोलते ही उनको एक औरत की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी भयानक थी कि मेरे नाना उसको सुन के बहुत डर गए थे। वो आवाज़ ये बोली कि मुझे तुम्हारे पास जो मछली है वो चाहिए। मुझे मछली दे दो और गोश्त दे दो, मैं चली जाऊंगी। अगर नहीं दोगे तो तुम्हें गांव नहीं जाने दूंगी मैं। इससे अच्छा है तुम मुझे मछली और गोश्त के टुकड़े दे दो। मेरे बड़े नाना ने सोचा कि अब इस जिन से पीछा छुड़ाने के लिए उनको वही करना पड़ेगा। जैसे ही उन्होंने एक मछली और कुछ गोश्त के टुकड़े वहाँ ज़मीन पर गिराए, वो अचानक से गायब हो गए। वो लोग जल्दी जल्दी फिर आगे बढ़ने लगे। वो कुछ ही कदम आगे गए होंगे कि अचानक से वो लोग अपने घर के आगे खड़े हुए थे। मेरे बड़े नाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये चक्कर क्या है, उनके साथ ये क्या हुआ। उनके साथ कोई छलावा तो नहीं हुआ। उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे नाना और बड़े नाना अब घर पहुंच गए थे। उन्होंने थोड़ा खाना खाया फिर सो गए। तकरीबन 1 या 2 घंटे ही हुए होंगे कि उनका दरवाज़ा किसी ने खटखटाया। नाना जी के मम्मी ने दरवाज़ा खोला। दरवाजे के उस तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था। उसने ज़ोर से बोला कि मैं जिन हूँ। उनकी बात सुनते ही मेरे नाना और बड़े नाना समझ गए थे कि वो वही जिन है। फिर मेरे बड़े नाना ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। तो जिन ने बोला कि बस मुझे गोश्त चाहिए, मैं चला जाऊंगा। फिर नाना ने सोचा कि चलो ठीक है, दे देते हैं। मेरे नाना बाहर जब उस जिन को मांस के टुकड़े देने गए तो उस जिन को देख के शॉक्ड हो गए। वो जिन की हाइट तकरीबन 15 फुट की थी और उसने कुछ पंजाबियों के जैसे कपड़े पहन के रखे थे। वो देख के मेरे नाना नानी और उनके मम्मी बहुत डर गए। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो जिन वो गोश्त को लेके चला गया। उस घटना के तकरीबन 2-3 दिन बाद जब मेरे नाना वॉशरूम के लिए नदी के पास गए थे तो उनको एक हाथी दिखा। वो हाथी उनकी तरफ बढ़ रहा था। वो हाथी ने बोलना शुरू कर दिया। हाथी बोला कि तुम मेरे भाई को गोश्त खिलाते हो और मुझे क्यों नहीं। मेरे बड़े नाना समझ गए थे कि ये पक्का वही जिनका भाई होगा। तो मेरे बड़े नाना ने कहा कि तेरा भाई मेरे रास्ते के बीच में आ गया था।
उसको रास्ते से हटाने के लिए हमने उसे गोश्त खिलाया तो वो जिन बोला कि मुझे भी गोश्त चाहिए। फिर मेरे नाना तुरंत ही बहुत सारा गोश्त लिया और उस जिन को जाके खिला दिया। फिर जाके ये जिन का सिलसिला उनके लाइफ में ख़त्म हुआ। तब से अब तक उनकी लाइफ सही है और उनको फिर से वो कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ। मेरा नाम अक्षय है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ पिछले ही साल घटी थी। कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन लग गया था। हुआ यूँ कि एक दिन हमारी ज़मीन में सिंचाई के लिए पानी रात को आने वाला था, तो मैं रात के तकरीबन 1:30 बजे खेत में जाने के लिए निकल गया। खेत में सारा काम पूरा करते करते 4 बज चुके थे। जब मैं खेत से रिटर्न घर आ रहा था तो अचानक मुझे किसी के हंसी की आवाज़ सुनाई दी। सच बोलूँ तो मुझे लगा कि ये मेरा भ्रम है और खेत से गांव का रास्ता तकरीबन 2-3 किलोमीटर का है। मैंने सोचा यह पक्का मेरा भ्रम है। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ता वो आवाज़ तेज़ होती जाती। सच बोलूँ तो मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थी। अब हुआ यूँ कि वो आवाज़ें एकदम से बंद हो गई। मुझे लगा कि शायद ये सिलसिला यहीं रुक गया, पर नहीं, मैं गलत था। शायद मेरी किस्मत में कुछ और ज़्यादा डर लिखा हुआ था। मैं शायद 5 या 6 कदम आगे बढ़ा होऊंगा कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। वो कदमों की आवाज़ मैं साफ साफ सुन पा रहा था। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। वो देख के तो मैं और डर गया। मैं जल्दी जल्दी घर की तरफ जाने लगा। एक पल ऐसा आया कि मैं दौड़ रहा था। अब मुझे कदमों की आवाज़ के साथ साथ घुंघरू की भी आवाज़ आ रही थी और हल्की सी हंसने की भी आवाज़ आ रही थी। अब मेरे पीछे देखने की हिम्मत नहीं थी। मैं थोड़ा आगे ही बढ़ा होऊंगा कि मैं नीचे गिर गया। मुझे पता था अगर मैं यहाँ रुकूंगा तो मेरी मौत पक्की है। मैं जैसे तैसे करके उठा और आगे बढ़ने लगा। अचानक से मेरे सामने एक औरत आ गई। वो औरत ने लाल कपड़े पहने हुए थे। सच बोलूँ तो मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने मेरी ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें भी एक्सपीरियंस की है, क्योंकि मैं भूतों को मानने वालों में नहीं था। जैसे ही मैंने उसको देखा मैं बहुत डर गया। फिर मैंने ज़ोर ज़ोर से शिवजी का नाम लेना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने शिवजी का नाम लेना शुरू किया वो औरत पीछे हटने लगी। मैं उसको क्रॉस करके आगे जाने का सोच रहा था, पर पता नहीं उस औरत ने हाथ लंबे कर दिए। यार, वो देख के मेरी जैसे हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर जैसे तैसे करके मैं उसके चुंगल से छुड़ा और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैंने रोड क्रॉस किया वो औरत वहीं रुक गई और ज़ोर से बोली, आज तेरी किस्मत अच्छी है, तू बच गया। अगर रोड क्रॉस ना करता तो तेरी मौत पक्की थी। दोस्तों, आपको ये कहानियाँ कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने आप बीती या फिर किसी अपने के साथ आप बीती को भेजना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके अपनी स्टोरी भेज सकते हो, जिससे कि मैं आपकी स्टोरी को पूरी दुनिया के सामने रख सकूँगा और सबके साथ शेयर कर सकूँगा। थैंक यू दोस्तों।